बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर राइट विद अरशद मेहदी। विबस, क्या इलेक्शन कमीशन वाकई आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारा है? क्या इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन करवाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? वज़ीर आज़म के साथ इलेक्शन कमीशन की महाजराई की क्या वजह है? इन सारी चीज़ों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे हम आज अपनी इस वीडियो में। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि तमाम तर इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें वज़ीर आज़म को करारा जवाब जिसको कह सकते हैं दिया गया है। वज़ीर आज़म पर तनकीद के नश्तर चलाए गए हैं और ये कहा गया है वज़ीर आज़म को कि उन पर जो है वो दबाव ना डाला जाए। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में ना है ना होगा और आइनी इदारा है, इस पर कीचड़ ना उछाला जाए। वज़ीर आज़म के पास या हुकूमती अहदेदारों के पास अगर कोई शवाहिद हैं तो वो सामने लाएं। इलेक्शन कमीशन तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनकी तजावीज़ सुनता है और उसके बाद आइन की जो दायरा अख्तियार है उसके अंदर रह के फ़ैसले करता है। अब ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज शवाहिद की बात की गई है ये इंतहाई हैरत अंगेज़ है, इंतहाई हैरान कुन है कि क्या अब भी किसी शवाहिद की ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन को? जब एक वीडियो सामने आई, फिर दूसरी वीडियो सामने आई, फिर तीसरी वीडियो सामने आई और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हैं। एक जगह पे नोटों के बंडल्स जो हैं वो चल रहे हैं, दूसरी वीडियो जो है उसमें वोट ज़ाया करने के तरीक़ेकार बताए जा रहे हैं, जबकि जो तीसरी वीडियो सामने आई उसमें तो बिल्कुल ही सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं कि उसमें डील्स तय हो रही हैं, उसमें रेट तय हो रहा है और उसमें बाकायदा तौर पर पैसों के लेन देन से मुतल्लक जो है वो बातचीत हो रही है। 5 से 6 करोड़ में डील जो है वो तय हो रही है, 10 करोड़ के तरक्याती फंड देने की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो अब भी ये डिमांड कर रहा है कि उसको कुछ शवाहिद दिए जाएं तो फिर वो कोई एक्शन लेगा। असल में ये सारा माजरा हुआ इसलिए है कि कल वज़ीर आज़म की जानिब से अपने खिताब में भरपूर जो है इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की गई है और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इस अमल से जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। इलेक्शन कमीशन ने जो चोर थे उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, जो वोट बेचने वाले थे उनको बचा लिया। ये अल्फाज थे वज़ीर आज़म के अपने खिताब में और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया है कि इस सारे मामलात में अगर इलेक्शन कमीशन उन वीडियोस की तहकीकात करता तो फिर बिल्कुल जो है वो वोट चोरी के मामलात ख़त्म हो जाने थे और जो शफाफ इलेक्शन का मैंडेट है या शफाफ इलेक्शन का जो उसका इलेक्शन कमीशन का एक फ़ीचर है उस पर फिर वो अमल दरामद कर सकता था। और इलेक्शन कमीशन को यह करना चाहिए ये सारी चीज़ें ताकि मुल्क में चीज़ें शफाफ हो सकें। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आज़म के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बजाय जो है वो बिल्कुल उन पर तनकीद के नश्तर चलाए गए और उन पर जो है वो कड़ी तनकीद की गई। अगर हम ये सारे सिनेरियो को देखें, जब इलेक्शन हो रहा था सेनेट का कौमी असम्बली में तो 4 तस्वीरें जो है उसकी वायरल हुई। आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म जब वोट कास्ट कर रहे हैं तो जो आर ओ साहब हैं, रिटर्निंग अफीसर हैं, वो बिल्कुल आराम से अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। जब करंट स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो वोट अपना कास्ट कर रहे हैं तो तब भी जो आर ओ साहब हैं अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। लेकिन जब कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ वो वोट कास्ट करने के लिए आते हैं तो आर ओ साहब अपनी सीट से उठ जाते हैं, उनकी ताज़ीम में खड़े होते हैं, उनके आगे झुकते हैं, उनको सलाम करते हैं। इस तरह से जब साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादक अपना वोट कास्ट करने के लिए आते हैं तब भी जनाब जो आर ओ साहब हैं वो अपनी सीट से उठ जाते हैं, उनकी ताज़ीम में खड़े होते हैं, उनके आगे झुकते हैं, उनको सलाम करते हैं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इलेक्शन कमीशन पर और इलेक्शन कमीशन के अफसरान पर। क्या इन जो उनके जेस्चर्स हैं, इन जो उनके ये जो एक्सप्रेशंस हैं उससे ये सवालिया निशान नहीं उठता? क्या इलेक्शन कमीशन का जो न्यूट्रलिटी का किरदार है वो इससे उस पर शकूक व शुबहात पैदा नहीं होते कि इलेक्शन कमीशन क्यों दोहरा म्यार अपनाता है इन चीज़ों में? जब आपके सामने अपोजिशन के लोग आ रहे हैं तो आप उनका एहतराम कर रहे हैं, उनके आगे झुक रहे हैं, जब आपके सामने करंट प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो आप अपनी सीट पे आराम से बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है वो भी सवालिया निशान लगा रही हैं इलेक्शन कमीशन पर। इसके अलावा अगर हम जो पिछला इलेक्शन है NA 75 डस्का का जिसमें इलेक्शन कमीशन ने पूरे ही जो इलेक्शन है उसको नल एंड वाइट करार दिया तो उसमें भी हम देखें तो इलेक्शन कमीशन के सामने जो पिटीशन दी गई वो ये थी कि 23 हल्के जो हैं उनमें गड़बड़ हुई है और उनको दोबारा जो है वो उनका इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन 23 हल्कों की बजाय पूरा ही जो इलेक्शन है उसको नल एंड वाइट करार दिया गया और पीटीआई की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि हमने बारहा ये जो आर ओ हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, हमने एप्लीकेशन भी दी, लेकिन उनकी बात जो है वो नहीं सुनी गई। तो
ये एक बिल्कुल परेशान कुन बात है हुकूमत के लिए भी और जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके लिए भी कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना खड़ा हो गया है हुकूमत के सामने कि हुकूमत अगर कोई चीज़ सामने लाती है तो उस पर वो इतराज़ात भी उसके नहीं सुने जाते, उस पर जो चीज़ें हैं हुकूमत की उसको भी इग्नोर किया जाता है और अपोजिशन के मुताबिक है। तो इसके पीछे कोई ना कोई राज तो है, इस राज को जानना पड़ेगा हुकूमत को, वरना हुकूमत के लिए आगे मुश्किलात आती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि आगे सेनेट का इलेक्शन जो है वो भी होना है, वो भी इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। और ज़राए ये कह रहे हैं कि अपोजिशन की जानब से अब पंजाब यहाँ पर हमले की तैयारी की जा रही है और पंजाब के जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्माद लाने की तैयारियां भी जारी हैं। तो वो सारा जो सिनेरियो होना है वो भी इसी इलेक्शन कमीशन के तहत ही होना है। अगर इलेक्शन कमीशन कोई जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है तो फिर जो हुकूमती ओहदेदार हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, उनको इस चीज़ का नोटिस लेना पड़ेगा और इन मामलात को दुरुस्त किए बगैर हुकूमत आगे नहीं चल सकती। दूसरी एक बड़ी दिलचस्प और अहम खबर है PTI के लिए कि आज जमात इस्लामी की जानब से एक रिबटल सामने आया है, एक जो तरदीद है वो सामने आई है। वो इस चीज़ पे कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने टेलीफोन किया जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को और उनको मुबारकबाद दी। पीपल्स पार्टी की जानब से प्रेस रिलीज जारी की गई, उसमें यह कहा गया कि अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने चेयरमैन सेनेट के वोट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी की हमायत का ऐलान कर दिया। लेकिन जो जमात इस्लामी की जानब से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें यह कहा गया है कि जो मुलाकातें हैं, जो सियासी राब्ते हैं, उससे कोई नतीजा अखज़ करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जमात इस्लामी ने इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया। जमात इस्लामी जब कोई फ़ैसला करेगी तो उसका ऐलान जो है वो बाकायदा तौर पर करेगी और अभी तक इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। जमात इस्लामी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को हमायत का यकीन दहानी ना करवाई है, ना ही ऐलान किया है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है आज के लिए, क्योंकि अगर जमात इस्लामी जो है वो अपोजिशन के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करती तो फिर वो ज़ाहिर है डेफिनेट है हुकूमत के कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी। तो ये अंदर खाते जो मामला चल रहे हैं इसमें ये जो है अखज़ किया जा सकता है या ये चीज़ सामने आ सकती है कि मुमकिन है कि जो PTI की जो सेनेट की नशस्तें हैं उनमें इजाफा हो सकता है। और PTI की जानब से भी जो है वो ज़राए ये कह रहे हैं कि इस वक्त राब्ते जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों से किए जा रहे हैं चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी को कामयाब करवाने के लिए। तो जमात इस्लामी तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, उन्होंने इलेक्शन से पहले ही जो है वो अपोजिशन के साथ मिलने का ऐलान किया, अपोजिशन का जो कैंडिडेट है उसको सपोर्ट किया। और अब जमात इस्लामी की जानब से ये रिबटल अगर सामने आया है तो इसके पीछे कोई ना कोई राज जो है वो लाजमी हो सकता है और इससे PTI की सीट जो है वो एक और बढ़ सकती है।